हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एसएससी जीडी वाले तैयार हो जाइए वर्दी पाने के लिए, और वर्दी दिला के छोड़ेंगे आपको। हमारे शेरों तैयार हो जाओ और वर्दी लेके आना है आपको। अरे आप मम्मी पापा पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? और जब वर्दी रहेगी हाँ तो फिर ना, तो आप लेके आ गए हैं दोस्तों। रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग हाँ, बहुत बच्चे की मांग थी रीजनिंग। आज रीजनिंग लेके आ गए रैंकिंग, और रैंकिंग से क्वेश्चन बहुत उठाया जाता है रैंकिंग से, तो रैंकिंग लेके आ गए हैं दोस्तों। चलिए रैंकिंग में पहला क्वेश्चन देखिए। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 6वें स्थान पर और दाएं से 10वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 6वें स्थान पर और दाएं से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो टोटल बराबर होता है दोस्तों, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कब? जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो सही है, लेफ्ट से स्थान 6वां है और राइट से स्थान कितना है? 10वां है। सही दोस्तों, और माइनस कितना? 1 जोड़ दिए, कितना? 16 माइनस 1 कितना? 15। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगी दोस्तों? 15 होगा। एक कब क्लियर नियम है बताइए? जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाए तब। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए। 50 व्यक्तियों की पंक्ति में सोहन का क्रमांक दाएं से 25वां हो तो बाएं से उसका क्रमांक क्या होगा? सही दोस्तों, 50 व्यक्ति की मतलब एक जो पंक्ति थी, कितने लोग थे? 50 व्यक्ति थे। इसमें सोहन का क्रमांक दाएं से 25वां हो तो बाएं से उनका क्रमांक क्या था? किसका? सोहन का। अभी तक बताए हैं भैया, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हमें लेफ्ट बराबर निकालना, तो लेफ्ट बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस कितना? राइट। सही दोस्तों, राइट। तो लेफ्ट बराबर सोहन का लेफ्ट से स्थान पूछा गया है ना, लेफ्ट बराबर हो जाएगा टोटल कितना है? 50 और प्लस 1 और माइनस राइट कितना है दोस्तों? 25 है। सही है। अब इसको जोड़ दिए, कितना आ गया? 51 माइनस कितना? 25 कितना? 26 आ गया। सही है। सोहन का जो स्थान है बाएं से कौन सा है? 26वां स्थान, और दाएं से 25वां स्थान दिया गया है। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया। नेक्स्ट, एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 10वें स्थान पर और मनीष बाएं से 15वें स्थान पर हैं। यदि मनीष प्रभु से ठीक दाएं हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? सही दोस्तों, अब देखिए जैसे ऐसे पंक्ति हैं, ऐसे पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं। देखिए प्रभु बाएं से 10वें स्थान पर और जस्ट बाएं से 10वें स्थान पर, और जस्ट इनके बगल में कौन? मनीष दाएं से 15वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो टोटल बराबर कुछ नहीं होगा। टोटल बराबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 10 और प्लस कितना? 15 जोड़ दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 25। इसमें क्या है? कुछ नहीं। जैसे अब देखिए, अगर जैसे एक पंक्ति है, पंक्ति में आप जो है, जैसे आप प्रभु हैं, आप ऐसे खड़े हैं, तो आप बाएं से, जैसे देखिए बाएं से आप कौन से स्थान पे हैं? 10वें स्थान पर। बाएं से आप 10वें स्थान पर हैं। जस्ट आपके बगल में कौन है? मनीष है। तो मनीष कौन से स्थान पर? दाएं से 15वें स्थान पर है। तो 10 इधर 15 उधर व्यक्ति जोड़ दोगे, 25 व्यक्ति होंगे। सही है। अगर इनके जो है, अगर ये कहा जाता, मतलब ये अगर वर्ड नहीं प्रयोग किया जाता कि प्रभु के ठीक दाहिने मनीष हैं, तो तब अगर ठीक दाहिने कह दिए गए तभी उत्तर तय हो पर। अगर ये कहता कि प्रभु का स्थान बाएं से 10वां है और मनीष का स्थान बाएं से 15वां, तब उत्तर तय नहीं किया। कुल व्यक्तियों की संख्या बताए तब उत्तर तय नहीं होता। लेकिन अगर कहा गया प्रभु जो है बाएं से 10वें स्थान पर हैं और इनके ठीक बाएं, ठीक दाहिने मनीष 15वें स्थान पर है, मतलब दाहिने से 15वें स्थान पर हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे, दोनों जोड़ दोगे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर एक कहा देता, कभी कभार ऐसा आंसर पूछ लेता, दोनों पड़ोसी हैं, तब क्या होता? एक बार आप जोड़ दिए, एक बार क्या कर दिया जाता? घटा दिया जाता। मतलब अगर
इधर से लाओगे 10वें नंबर पे है, 11वें नंबर अगर ए आएगा, 11वें नंबर मतलब इधर कोई व्यक्ति तो है नहीं, एक बार इधर मनीष बैठेगा तो भी इनका पड़ोसी होगा, एक बार मनीष को इधर बैठाओगे, मनीष को इधर बैठाओगे राइट से 15वें स्थान पर गिनोगे तब वो तो इनका पड़ोसी होगा, तो भी आपको काउंट कर सकते, तो भी निकल आए। कब? जब कहेगा या तो पड़ोसी या कहेगा लेफ्ट बैठे या राइट बैठे। सही दोस्तों, तब कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी दाएं से 15वें स्थान पर है, यदि दोनों के मध्य कुल 3 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। मतलब लेफ्ट से स्थान गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, राइट से स्थान काउंट कर लीजिए, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या काउंट कर लीजिए। देखिए बायां दायां और मिड में कितना है, बायां से 10वां, देखिए बाएं से 10वां और दाएं से 15वां और मिड में कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। अब जोड़ दोगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम में जोड़ दोगे 25 ना, 10 और 15 25 3 28। सही दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 28। कब? मैक्सिमम मतलब अधिकतम। और मिनिमम का हो जाएगा, ये अधिकतम हो गया, और एक कहा अधिकतम और न्यूनतम बताइए, अधिकतम और न्यूनतम बताइए ना, एक कहा होगा मैक्सिमम मतलब अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितना हो सकती है 28, और मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू बराबर होता है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिड इंटू 2 और प्लस 2। सही दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिड इंटू 2 प्लस 2। देखिए एक का हो जाएगा मिनिमम वैल्यू निकल। अधिकतम के लिए कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट और मध्य वाला, मतलब लेफ्ट से राइट से और मध्य वाला जोड़ दे, मैक्सिमम मतलब अधिकतम वैल्यू निकल जाए। और न्यूनतम के लिए अधिकतम में से मतलब जो मध्य रहेगा मध्य इंटू 2 प्लस 2 जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए मैक्सिमम कितना है 28 माइनस, सही है 3 इंटू 2 और प्लस 2। सही दोस्तों, 3 दूना 6 2 8। सही, 8 घटा दोगे 28 माइनस 8 कितना हो गया दोस्तों 20। सही, उस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं 28, उस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे 20। यही आपका आंसर हो गया। ये उस फार्मूला याद कर लीजिए, आप चुटकियों में दोस्तों आंसर लाएंगे। देखते उत्तर की प्राप्ति, ये सब पेन उठाने की जरूरत। अधिकतम पूछा गया है कुछ नहीं, 10 प्लस 15 प्लस 3 28। मिनिमम पूछा गया है 28 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 सही 8, तो 28 माइनस 8 कितना आ गया 20। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है और मुकेश बाएं से 7वें स्थान पर है, तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। सही दोस्तों, एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है और मुकेश बाएं से 7वें स्थान पर है, तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। सही दोस्तों, जब एक ही दिशा मतलब बाएं से मुकेश भी है और नहीं, बाएं से अमित का स्थान 10वां है और बाएं से मुकेश का स्थान कौन सा है 7वां है, तो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछा गया है। तो कुछ नहीं, देखिए जब दिशा समान हो, देखिए जब दिशा समान हो, देखिए लिख दें, जब दिशा समान हो बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। सही दोस्तों, देखिए बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कुछ नहीं करना है, बड़ा मान माइनस छोटा मान, सही है, और -1।
सही दोस्तों, बड़ा मान माइनस छोटा मान माइनस वन इसलिए होता है एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन लिया जाता है। बड़ा मान 10 है, माइनस छोटा मान 7 है और माइनस कितना 1। अब 10 में से 7 घट गया कितना 3, माइनस 1 दोस्तों कितना आ गया 2। सही है, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितना होगा 2। नोट कर लीजिए, ये सब देखते हुए उत्तर की प्राप्ति होता है जब दिशाएं समान हो, तब अगर बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछा गया तो बड़ा मान माइनस छोटा मान माइनस 1, मतलब 10 में से 7 घटाओगे 3 आ गया, 3 में से 1 घटा दो कितना आ गया 2 आ गया। 2 बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितना आएगा 2। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 10वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। सही है, ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 10वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर बड़ा मान 15 माइनस छोटा मान 10 माइनस कितना 1। अब देखिए 15 में से 10 घट गया कितना आ गया 5, 5 में से घट गया कितना देखिए 15 में से 10 घटे कितना है 5 और माइनस 1 कितना आ गया दोस्तों 4। बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है और आप लोग पढ़िए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और हम इंडिविजुअल मैथ्स भी पढ़ाते हैं, ये तो मान लीजिए आपको एसएससी जीडी के लिए जो उसके लेवल पूछेगा सब सारी चीज हम क्लियर करा देंगे। अगर आप पढ़ लोगे दोस्तों हमसे मैथ रीजनिंग तो 40 नंबर फिक्स है आपके लिए। 40 क्वेश्चन, सही नंबर तो 80 बनेंगे, 40 क्वेश्चन जो है एकदम फिक्स है, 40 क्वेश्चन पूरा कर पाओगे, हमारी गारंटी है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोग लगे रहिए हमारे साथ।